हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं आज उपस्थित हूँ फरवरी महीने के राशिफल को लेकर के। फरवरी महीने में 4 राशि के लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जो सुख, समृद्धि और उन्नति का कारक होगा। इन 4 राशि के लोगों के जीवन की मुसीबतें फरवरी के महीने से समाप्त होने वाली हैं। तो ये 4 राशियां कौन हैं, यह मैं आज के कार्यक्रम में आपको बताऊंगा। साथ ही मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के 12 राशि के जातकों का क्या होगा राशिफल, यह भी मैं आज आपको बतलाने वाला हूं। फरवरी का महीना राशि परिवर्तन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन फरवरी के महीने में होगा। वे ग्रह हैं सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। और बाकी के जो 4 ग्रह हैं शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, ये तो वर्ष पर्यंत यानी पूरे 2024 में अपनी अपनी राशियों में जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे। सूर्य भगवान 13 फरवरी को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं 17 फरवरी को मकर राशि से निकल करके बुध महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल की स्थिति 6 फरवरी को बदलेगी। धनु राशि से निकल करके मंगल भगवान मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और शुक्र की स्थिति 11 फरवरी को बदलेगी। 11 फरवरी को धनु राशि से निकल करके शुक्र महाराज मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में ये चारों ग्रह अपनी यथास्थिति में रहेंगे, यानी जैसी स्थिति जनवरी में थी। लेकिन लगभग दूसरे सप्ताह से फरवरी के इन ग्रहों में परिवर्तन आने लग जाएगा। जब इन ग्रहों का परिवर्तन होगा तो तत्त राशियों के जीवन में भी परिवर्तन आने लग जाएंगे। जब इन 4 ग्रहों के राशि में परिवर्तन आएगा तो राशि से संबंधित लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आने लग जाएंगे। इसी कारण 4 राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये 4 राशियां हैं मेष, मिथुन, कन्या और मकर राशि। मैं एक बार पुनः दोहरा दूं, मेष राशि के जीवन में फरवरी के महीने में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरी राशि होगी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। उनकी जीवनचर्या परिवर्तित होगी और पुराने चले आ रहे विवाद उनके समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से कन्या राशि के जातक भी आनंद का अनुभव करेंगे फरवरी के महीने में। और मकर राशि के जातकों के लिए भी यह फरवरी का महीना आनंद को बढ़ाने वाला, मुसीबत को समाप्त करने वाला सिद्ध होगा। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपकी 12 राशियों का क्या है हालचाल, यह आपको बतलाते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह अनुकूल समय होगा। फरवरी का महीना शुभता को लेकर के आएगा। मेष राशि के जातकों के लिए लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति और दशम भाव में सूर्य और बुध का सुंदर बुधादित्य योग लगभग 15 जनवरी से ही आनंद की वृद्धि कर रहा है। यह क्रम उत्तरोत्तर अभी चलेगा। मकर का सूर्य 13 फरवरी तक रहेगा और जब कुंभ में भी पहुंचेगा यानी एकादश भाव में भी पहुंचेगा तो लाभ को बढ़ाएगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी के महीने में स्वास्थ्य की अनुकूलता होगी। आय के नए विभिन्न स्रोत बनेंगे। आजीविका का नया क्रम बनेगा। राजनीति से जुड़े हुए लोग और सट्टा फाटका शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग, ठेकेदारी के कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोग और ट्रेडिंग से संबंधित कमोडिटी का काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल साबित होने वाला है फरवरी का महीना। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और जो नए जीवन में प्रवेश करने वाले नव दंपति हैं, उन मेष राशि के जातकों के लिए भी फरवरी का महीना बहुत ही शुभ होने वाला है। पुरानी चली आ रही कोई भी विसंगति यदि अब तक शेष रह गई है मेष राशि के जातकों के लिए, तो वह भी फरवरी के महीने में निर्मूल हो जाने वाली है। यदि आपकी मेष राशि है तो आप भगवान सूर्य की आराधना करिए। सूर्य की आराधना मेष राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी होगी। खास तौर से जब तक
मकर और कुंभ राशि में सूर्य होंगे। यानी लगभग 13 फरवरी तक मकर राशि में और 13 मार्च तक कुंभ राशि में जब तक सूर्य हैं, आप सूर्य की उपासना करें। ओम गणेश सूर्याय नमः यह मंत्र बोल करके 12 बार भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। अपनी दिनचर्या में सोने और जगने के समय को अनुकूल बना लें। यह आपके लिए स्वास्थ्य की वृद्धि और परिवार में उन्नति और सामंजस्य की अनुकूलता को प्रदान करने वाला साबित होगा। दर्शकों, मैं जो राशिफल बतलाता हूँ, यह राशिफल चंद्रमा की राशि पर निर्धारित होता है। चंद्र राशि के अनुसार बताया गया राशिफल हमारे जीवन में बहुत ही सटीक और अनुकूल प्रस्फुटित होता है, दृष्ट होता है, अनुभव पथ में ज्ञात होता है। क्योंकि चंद्रमा तेज राशि ग्रह है, इसलिए राशिफल हमेशा चंद्रमा से ही विचार करना श्रेयस्कर माना जाता है। बहुतायत लोगों को जब अपनी कुंडली की जानकारी नहीं होती है तो वो जन्म तिथि के अनुसार ही अपनी राशि का फल जानना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें सूर्य का राशिफल, सूर्य जिस राशि में तारीख के अनुसार बदलते हैं, उसका फल वह देखते हैं। मैं जब भी आपको राशिफल बतलाता हूं तो यह आपका चंद्रमा का राशिफल होता है। चंद्रमा 2.5 दिन में ही परिवर्तित हो जाते हैं एक राशि से दूसरे राशि में। इसके कारण यह राशिफल विशेष फलदायी और विशेष जीवन में प्रभावकारी साबित होता है। इसलिए चंद्रमा के अनुसार राशिफल आपको हमेशा देखना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं वृषभ राशि का। वृषभ राशि के तो फरवरी महीने में क्या ही कहने। एकादश भाव में बैठेगा आपकी कुंडली में राहु। एकादश भाव का राहु अनुकूल फल देता है। और बृहस्पति द्वादश भाव में बैठ जाएंगे मेष राशि के, तो जीवन के जितने भी फालतू के खर्चे हैं उनका शमन कर देंगे। स्थान हानि करो जीवः। तो वृषभ राशि के लिए भी फरवरी का महीना बहुत ही शुभ होने वाला है। प्रतिकूल खर्चों से, बेमतलब के खर्चों से, जहां आपका पैसा डूब रहा था, वो सब कुछ से आपकी मुक्ति होने वाली है। आप बच जाने वाले हैं। जीवन में जितने भी बेकार की उलझनें बनी हुई थी, जितनी भी मुसीबतें थी, वह सब कुछ निर्मूल हो जाने वाली हैं। आजीविका के नए अवसर बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना बहुत अनुकूल रहने वाला है। यह समय नव दंपतियों के पाणी ग्रहण संस्कार का है, तो ऐसे में नव दंपतियों के लिए भी यह अनुकूल समय सिद्ध होगा। यदि आप विवाह की योजना में हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। भाग्योदय का समय है वृषभ राशि के जातकों के लिए। स्वास्थ्य के भाव में, अष्टम भाव में मंगल और शुक्र धनु राशि में विद्यमान रहेंगे, जो कि शुभता को लेकर के आएंगे। किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहेगी, और यदि घर में कोई पुरानी चली आ रही बीमारी है तो उसका भी निर्मूल हो जाएगा आपके राशिफल के प्रभाव से, ताकि आपके जीवन में आनंद विलसित हो सके। यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपको भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि आपके भाग्य के भाव में बुध विराजमान रहेंगे फरवरी के महीने में, और ये फिर ट्रांजिट करेंगे 17 फरवरी को आपके कर्म के स्थान में। तो भगवान गणेश जी की आराधना करना वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरेन नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धये। यह मंत्र है संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र का। ये जो संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र के 8 श्लोक हैं, इनका आप नियमित पाठ करें। संभव हो सके तो दिन में 3 बार पाठ करें। भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, मोदक चढ़ाएं, भगवान गणेश जी को साष्टांग प्रणाम करें। आपके जीवन की समस्त बाधाएं निर्मूल हो जाएंगी। लग्न का स्वामी ग्रह भले ही अष्टम भाव में चला जाए, लेकिन यदि वह योगकारी स्थिति में है तो शुभता अवश्य देगा। साथ ही यदि भाग्य के स्थान में कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जिसके बैठने मात्र से उस भाव की वृद्धि होती हो, तो वह बड़ा ही अनुकूल महीना सिद्ध होता है। जी, मैं बात कर रहा हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए उनके राशि का स्वामी ग्रह बुध 17 फरवरी तक अष्टम भाव में रहेगा, बुधादित्य योग बनाया रहेगा। लेकिन बाद में यह भाग्य के स्थान में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर भाग्य के स्थान में भी जाकर के बुधादित्य योग बनाएगा। देखिए कितना सुंदर संयोग है। अष्टम में रह करके स्वास्थ्य को बढ़ाएगा और भाग्य के स्थान में जाकर के भाग्य की वृद्धि कर देगा।
आप जो जो चीज चाहते हैं, जिन जिन वस्तुओं की आपकी अभिप्सा है, इच्छा है, मनोकामनाएं आपकी जो भी हैं, वो सब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी के महीने में पूरा होने वाले हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना कुछ खास होने वाला है। यदि आपके मन में कोई योजना चल रही है तो उसके बीज बोने का, और यदि बीज पहले ही जनवरी में यदि आपने बो दिया है तो उसके फल पाने का ये बड़ा ही अनुकूल समय फरवरी के महीने में आरंभ हो रहा है। विद्यार्थियों के लिए और संतान की इच्छा वाले नव दंपतियों के लिए यह समय बहुत ही शुभ फलदायी होगा। पंचम भाव का स्वामी ग्रह सप्तम भाव में विद्यमान होगा, तो विद्या और संतति दोनों की वृद्धि होने वाली है मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो यदि हम शरीर स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा और संतति की बात करें, इष्ट मित्र बंधु बांधव परिवार गृह वाहन भूमि व्यापार की बात करें, भाग्य की बात करें, लाभ की बात करें, संचित धन की बात करें, जो कुछ भी बात करें, मिथुन राशि की फरवरी महीने में तो बल्ले ही बल्ले है। अब बात आती है कि इस शुभता को और कैसे बढ़ाया जाए, और यदि ये शुभता है तो ये शुभता बनी रहे, इसका फल कैसे प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको भगवती लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। केंद्र और त्रिकोण का संबंध शुक्र का बन रहा है, पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में विद्यमान है। भगवती लक्ष्मी की आराधना करिए। भगवती लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय है। कमल गट्टे से लक्ष्मी के प्रधान मंत्र बोल करके आहुति कर दीजिए पूजित और प्रतिष्ठापित अग्नि में, और प्रतिदिन लक्ष्मी के विग्रह का दर्शन करिए। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जाम ताम त्वाम नतास्मि परिपालय देवी विश्वम। इस मंत्र का नियमित आप ध्यान करिए, भगवती का अवलोकन करिए, दर्शन करिए। आपकी आनंद की अवधि विस्तृत होती रहेगी, आप सदैव आनंद में रहेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा। विद्यार्थी हों, संतति की अपेक्षा रखने वाले नव दंपति हों, या फिर पाणी ग्रहण की इच्छा रखने वाले आप जातक हों, थोड़ा धैर्य रखिए। आंधी आवे बैठ गंवावे, प्रतिकूल समय हमेशा नहीं रहता। यदि जीवन में विपत्ति आई है तो वो जाएगी भी। अंधेरा है तो प्रकाश आएगा, रात्रि है तो प्रातः होना ही है। तो आप थोड़े धैर्य रखिए, क्योंकि विपदि धैर्यम। आपकी कुंडली में अधिकांशतः ग्रह प्रतिकूल फलदायी स्थितियों में बैठे हुए हैं। मंगल और शुक्र छठे भाव में बैठ गए, शनि बैठ गए आपके अष्टम भाव में, जो कि स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। रोग ऋण और शत्रु को बढ़ा रहे हैं मंगल और शुक्र, और रही सही जो समस्या थी वो दशम भाव में बृहस्पति बैठ करके बढ़ा दे रहे हैं। इसलिए कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय थोड़ा फूंक फूंक करके चलने का है। यदि कोई नई गतिविधि आपके जीवन में जुड़ रही है तो थोड़ा उसे पॉज करिए, थोड़ा विराम दीजिए, थोड़ा रुक जाइए। ज्यादा देर के लिए मैं नहीं रोक रहा हूँ, केवल 14 मार्च तक रुक जाइए। 14 मार्च के बाद तो कर्क राशि का आनंद ही आनंद रहेगा। जीवन है, कभी उतार तो कभी चढ़ाव रहता है। ये ग्रह हैं, हमेशा चलायमान रहते हैं, स्थिर थोड़ी ना रह जाएंगे आप ही के लिए। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए और भगवान चंद्रदेव की आराधना करिए। जब चंद्रमा का उदय आप नेट पर देख लीजिए अथवा पंचांग में देख लीजिए, जब चंद्रमा का उदय हो जाए शुक्ल पक्ष में, तो आप भगवान चंद्रदेव की आराधना करिए और उन्हें दूध से अर्घ्य दे दीजिए। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदारणम संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। भगवान शंकर की भी यदि आप पूजा करते हैं और शिवलिंग पर गोदुग्ध अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं निर्मूल हो जाएंगी। सिंह राशि के जातकों को भी मैं थोड़ा विराम लेने के लिए कहूंगा, लेकिन जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनमें आनंद आने वाला है, जैसे पत्नी का सुख, व्यापार का सुख। यदि आपका ट्रेडिंग का कारोबार है, शेयर का कारोबार है, यदि आप किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, और यदि वो शनि से संबंधित है, कोयला है, पत्थर है, लोहा है या खनिज कोई भी पदार्थ है, तो इसमें आपकी अभिवृद्धि होनी ही होनी है। यदि निर्माण कार्य आप करने वाले हैं व्यापार के संदर्भों में, तो भी आपके लिए यह अनुकूल समय है। लेकिन
कर्ज लेने से, घर खरीदने से, जमीन खरीदने से, गाड़ी खरीदने से थोड़ा बचिएगा। अपने आसपास रहने वाले लोगों से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। परिवार में संतुलन बना करके चलने की जरूरत होगी। थोड़ा अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा यदि सिंह राशि है आपकी तो। वाणी पर नियंत्रण रखने से सारी समस्याएं निर्मूल हो जाती हैं। और मन को उड़ान कम दीजिए। ये मन जो है ना, समस्त दुखों का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। समस्त बंधन और समस्त मुक्ति का भी कारण मन ही होता है। तो मन को थोड़ा उड़ान कम दीजिए, ये समय बीत जाने दीजिए। ज्यों ही अनुकूलता आएगी, आपकी बुलंदी आपको प्रतिदर्शित होने लग जाएगी, दिखने लग जाएगी। तो व्यापार तो अच्छा रहेगा, पैसा तो आएगा, लेकिन यदि पैसे का संचय नहीं करेंगे इस समय तो आप कर्ज में आ जाएंगे। और कर्ज लेने से शत्रुता बढ़ेगी, मामला मुकदमा बढ़ जाएगा। खान पान पर, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उदरजन्य विकार होने की संभावना, लोअर एब्डोमिनल डिजीजेस की संभावना, महिलाओं में गायनिक इश्यूज और पुरुष में लोअर एब्डोमिनल जो यूरोलॉजी के संबंधित जो बीमारियां हैं, ये सब चीजें, प्रोस्टेट से संबंधित बीमारियां पुरुषों में होने की संभावना है। इसलिए सिंह राशि के जातक सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य को नमस्कार करें, सोने और जगने के समय का संयमन कर लें, जीवन में आनंद विलसित हो जाएगा। और अब मैं उस राशि की बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में मैं कहा हूं कि 4 राशियां फरवरी के महीने में बहुत ही मौज करने वाली हैं। उनमें तीसरी राशि है कन्या राशि। पहली मैंने बताया मेष, दूसरी है मिथुन और तीसरी है कन्या राशि। कन्या राशि के लग्न में बैठा हुआ है केतु। चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र केंद्र त्रिकोण का परस्पर संबंध बना रहे हैं और वही केंद्र त्रिकोण का संबंध पंचम भाव में भी स्थापित हो रहा है। तो कन्या राशि के जीवन में फरवरी के महीने में अद्भुत आनंद विलसित होने वाले हैं। लाभ के नए अवसर बनेंगे। व्यापार और आजीविका, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके प्रमोशन की संभावना व्यक्त की जाती है। आर्थिक उन्नति की संभावना व्यक्त की जाती है। तरक्की के नए अवसर गढ़ेंगे फरवरी के महीने में कन्या राशि के जातक। साथ ही समस्त शत्रु, समस्त कर्ज, समस्त विवाद फरवरी के महीने में निर्मूल हो जाएंगे यदि आपकी कन्या राशि है तो। विद्यार्थी हैं तो सफल होंगे, और यदि संतानापेक्षी हैं तो संतान की प्राप्ति होगी। संतान सुख का सुंदर संयोग बन रहा है कन्या राशि के जातकों के लिए। शरीर स्वस्थ रहेगा, काया देदीप्यमान रहेगी, चेहरे में अद्भुत चमक और आध्यात्मिकता की वृद्धि होगी। धार्मिक यात्राएं ऐसी ही गतिविधियों में सुनिश्चित होती हैं। तो यदि आपकी कन्या राशि है तो आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। अष्टम भाव में मेष का बैठा हुआ बृहस्पति आपको विदेश यात्रा भी करवा सकता है। तो यदि आपका कहीं अमेरिका का और इंग्लैंड का वीजा यदि अटका हुआ है तो फरवरी के महीने में निश्चित मिल जाएगा। और यदि अब तक आपने अप्लाई नहीं किया, यदि अब तक आपने विदेश यात्रा नहीं की, तो चेष्टा करिए यदि आपकी कन्या राशि है तो। कन्या राशि के जातकों को आद्या शक्ति भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना करनी चाहिए। भगवती त्रिपुर सुंदरी समस्त सुखों को देने वाली हैं। बाईं तरफ भगवती सरस्वती और दाहिनी ओर भगवती लक्ष्मी त्रिपुर सुंदरी को पंखा झलती हैं, विजन डुलाती हैं, और उनका दाहिना पैर मेरु यंत्र श्री यंत्र पर विद्यमान है। ऐसे समस्त सुखों को, भोगों को, ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाली भगवती त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी की आराधना यदि आप करते हैं तो आपके जीवन के ये जो आनंद हैं ये हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगे। आप हमेशा आनंद में रहेंगे। भगवती का प्रधान मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः, इसका रुद्राक्ष की माला से नियमित जप करिए। शुक्रवार के दिन कमलगट्टा, किशमिश और हवन समिधा मिला करके पूजित और प्रतिष्ठापित अग्नि में ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे स्वाहा ऐसा 108 बार बोल करके आहुति कर दीजिए। जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। अगली राशि तुला राशि के लिए यह फरवरी का महीना मिला जुला रहने वाला है। यदि आप गीत संगीत से जुड़े हुए हैं, सिनेमा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यह महीना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आप शनि से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं तो इस महीने में व्यवसाय आपका मंदा रहेगा। आर्थिक समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। नए संबंधों को बनाने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि इस अवधि में बने हुए संबंध दीर्घजीवी नहीं रहते, लंबा नहीं चलते।
अपने लोगों से और अपने नजदीकी लोगों से विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। घर का भेदी लंका ढाहे, ऐसी स्थिति तुला राशि के जातकों के साथ में हो सकती है। यदि आप इस महीने स्वास्थ्य संबंधी किसी भी चेकअप, ऑपरेशन, किसी तरह की चीजों की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, इसमें नकारात्मकता बढ़ सकती है। और यदि बहुत आवश्यक ही है कराना तो 13 फरवरी के बाद कराइए, इससे आपकी अनुकूलता स्थिर रहेगी, अनुकूलता बढ़ेगी। आजीविका के क्रम में नए कार्य की शुरुआत अभी मत करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आगे 13 फरवरी के बाद चीजें सहज होने लग जाएंगी और बेहतर होगा कि 13 मार्च के बाद आप करिए। तुला राशि के जातकों के लिए गोचर में मेष राशि का बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हुआ है। बीवी से भैया लड़ाई हो सकती है, वाणी पर संयम रखिए। और यदि आप महिला हैं तो पति को थोड़ा टेंशन कम दीजिए, क्योंकि इस समय आपके पतिदेव तनाव में रहेंगे और उस तनाव के कारण आपके घर में असमंजस की स्थिति और प्रतिकूलता बढ़ जाएगी। आप दोनों का सामंजस्य गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़ा धैर्य रखिए, समय और अच्छा आने दीजिए, चीजें अनुकूल हो जाएंगी। फरवरी के महीने में तुला राशि के जातक हनुमान जी की आराधना करें। ओम हम हनुमतये नमः, इस मंत्र का जप करें। आसपास में कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो मंगलवार और शनिवार को जाकर के दर्शन कर लें। हनुमान जी को चमेली का तेल और पीला सिंदूर बहुत ही प्रिय है, उसका लेप लगाएं हनुमान जी को। हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी, उन्नति अवश्य होगी। वृश्चिक राशि के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। लग्नेश आपके धन भाव में बैठ जाएंगे तो पैसे का बचत होगा। 2 ही पैसा कमाएंगे, लेकिन वो 2 पैसा सुरक्षित रहेगा। जो भी घर में पैसा आएगा वो जल्दी खर्च नहीं होगा और आपका व्यय सही जगह पे होगा, उचित स्थान पर आपका खर्च होगा और वह खर्च आपको दिखेगा कि आपने ये पैसा यहाँ पर लगाया, वो दिख रहा है और वो लंबा दिखेगा, यानी कि स्थायी उपयोग होगा। उचित कार्य में आपके पैसे का संयोजन होने वाला है। सप्तम भाव आपका अनुकूल रहने वाला है, यानी व्यापार अनुकूल रहेगा। पत्नी और पति का संबंध अनुकूल रहेगा। निजी जीवन में खुशियां आएंगी। यदि आप संतान के लिए प्लान कर रहे हैं, आपकी वृश्चिक राशि है, तो आप इस महीने में जरूर चेष्टा करिए। आपके लिए गर्भ की स्थिति अवश्य ही इस महीने में पुष्ट हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए किया गया प्रयास बहुत ही अनुकूल होगा। यदि आप सेना के क्षेत्र में, पुलिस सर्विस के क्षेत्र में यदि प्रयास कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए, पैथोलॉजी सेंटर के लिए, दवा के दुकान के लिए यदि आप चेष्टा कर रहे हैं, आपकी वृश्चिक राशि है, तो यह समय आपके लिए अच्छा हो जाएगा। कार्य व्यवसाय का स्वामी ग्रह आपका पराक्रम के स्थान में है, तो स्वपार्जित क्षमता से ही आप अपने संबंधों को, अपने व्यवसाय को, अपनी सारी गतिविधियों को दृढ़ कर पाएंगे। कहने का आशय यह है कि साझे का कारोबार अनुकूल नहीं रहेगा। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो पार्टनरशिप से थोड़ा बचिए, लेकिन यदि पुराना व्यवसाय है और उसमें पार्टनर हैं तो उनके साथ में संयम बरतिए, उनके साथ में अनुकूलता बना करके चलने की चेष्टा करिए। वाणी का संयम हमेशा आवश्यक होता है, ग्रह स्थितियां चाहे आपकी बने अथवा बिगड़े। लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना थोड़ा सेंसिटिव होगा। आपके द्वारा कुछ ऐसी बातें कही जा सकती हैं जिससे संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। मित्रों से अनबन हो सकता है, आपके व्यापार का साझेदार आपसे नाराज हो सकता है। आप जहां से माल लाते हैं, जहां से आप व्यापार करते हैं, जहां से आपके 2 पैसे का आमदनी का जरिया बनता है, वह माध्यम आपकी ही वाणी से कष्ट में आ सकता है। इसलिए वाणी पर संयम रखिए। आपको भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की आराधना करनी चाहिए। मैं पहले भी बताया हूं, भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए उनका प्रधान मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः, इस मंत्र का जप करिए। और यदि संभव हो सके तो हमारे देश भारत के त्रिपुरा प्रदेश में अगरतला, जिसकी राजधानी है, अगरतला शहर से 64 किलोमीटर दूर भगवती त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है, माताबाड़ी नामक स्थान में। आप एक बार भगवती का दर्शन कराइए, यह आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। और अब बात धनु राशि के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए इनका स्वामी ग्रह बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके केंद्र और त्रिकोण का संबंध स्थापित कर रहा है
और धनु राशि में ही मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं लग्न में। ये बहुत ही शुभ स्थिति है। चतुर्थ भाव में जब राहु बैठ जाए और दशम भाव में जब केतु बैठ जाए तो ऐसे अवसर में व्यक्ति भूमि लेता है, जमीन खरीदता है, मकान खरीदता है अथवा इस भूमि भवन के निर्माण की योजना बनाता है। यह बहुत ही सुंदर और सुकर कार्य धनु राशि के जातकों के लिए संपादित होने वाला है फरवरी के महीने में। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा प्रतिकूल होगा और जो ऐसे जातक बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, संतान की अपेक्षा रख रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल नहीं होगा। यदि आपने जमीन खरीद लिया है तो उसको यथाशीघ्र आप अपने कब्जे में ले लीजिए, क्योंकि जब चतुर्थ का राहु होता है तो भूमि संबंधी विवाद को बढ़ा देता है। खरीदी हुई संपत्ति भी डिस्प्यूटेड हो जाती है। ऐसे में उस पर आपका कब्जा होना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ राहु स्वास्थ्य की प्रतिकूलता लाता है, हृदय संबंधी विकार को उत्पन्न करता है और भ्रम की स्थिति मन में डाल देता है, यानी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति बनती है। कभी कभी रक्तचाप का असंतुलन, कभी लो तो कभी हाई, ऐसी स्थिति बनती है। ज्यादातर जब चतुर्थ भाव में राहु होता है तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, लेकिन कई परिस्थितियों में लो यानी कि रक्तचाप का असंतुलन बना रह सकता है। यदि आप रक्तचाप के मरीज हैं, यदि आप दिल के मरीज हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति इस महीने में विशेष सावधानी बरतिएगा। धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा, आजीविका का क्रम अनुकूल होगा, लाभ के क्रम बनेंगे, बचत की स्थिति भी बनेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। थोड़ी सी जो भी संगतियां हमने स्वास्थ्य संबंधित बताई हैं उस पर विशेष सावधानी बरतिएगा। भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए और भगवान भोलेनाथ को गन्ने का रस अर्पित करिए। गन्ने का रस भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल हो जाएगी। नियमित आप भगवान मृत्युंजय के प्रधान मंत्र महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करते रहिए। यदि इसके बीजाक्षरों को लगा करके ओम रोम जूम सह भूर्भुवः स्वः, जो बीजाक्षर पहले और बाद में लगते हैं, उनको भी लगा करके यदि आप जप करने में सक्षम हो तो वह भी आपके लिए लाभकारी होगा। और अब पुनः वह राशि जिसके बारे में मैंने पहले कहा कि ये 4 राशियां फरवरी के महीने में आनंद पाएंगी, आनंद में रहेंगी और इनके जीवन की सारी समस्याएं निर्मूल हो जाएंगी। वह अगली राशि है मकर राशि। मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये 4 राशियां फरवरी के महीने में विशेष आनंदित रहने वाली हैं। तो मकर राशि के लिए अनुकूलता का आलम यह है कि लग्न में ही बुधादित्य योग बन गया। लग्न का स्वामी ग्रह शनि जो है वह धन भाव में बैठ गया, चतुर्थ भाव में बैठ गया बृहस्पति और बुध के घर में चला गया केतु भाग्य के स्थान में। तो भाग्य की वृद्धि कर दिया केतु, क्योंकि बुधादित्य योग लग्न में बैठ गया और लग्न में बैठे हुए बुध के ही घर में केतु आकर के बैठ गया। यानी ये जो ग्रह स्थितियों का जो मैं सिस्टम आपको बता रहा हूं ना, यदि आप ज्योतिषीय पहलू को समझ पाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या अद्भुत ग्रह संयोग बना हुआ है मकर राशि के जातकों के लिए। फरवरी का महीना 13 तारीख के बाद तो मकर राशि के लिए और भी सोना बरसाने वाला है। यदि आपकी मकर राशि है तो इस महीने में आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय ले लीजिए। मेरी बातों का विश्वास करिए, आप जो कुछ भी बेहतर कर सकते हैं धन धान्य की समृद्धि के लिए, आजीविका की समृद्धि के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप अभी संकल्पित हो जाइए फरवरी के महीने में, क्योंकि यह समय मकर राशि के लिए बहुत अनुकूल है। धन धान्य की अभिवृद्धि होगी, कमाया हुआ पैसा बचेगा, व्यापार के नए अवसर आएंगे। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो आपका आपके अधिकारियों के साथ में अनुकूल संबंध होगा, प्रमोशन की स्थितियां बनेंगी। ऐसे अवसर में ज्यादातर यह देखा जाता है कि लोग पुरस्कृत होते हैं अपने समाज में, अपने सरकार के द्वारा, अपनी प्रशासनिक गतिविधियों में। स्वास्थ्य संबंधी कोई विसंगति यदि अब तक चली आ रही तो वह समाप्त हो जाएगी, और यदि आप स्वास्थ्य को लेकर के कोई योजना बना रहे हैं तो बिल्कुल बना डालिए, क्योंकि इस ग्रह स्थिति के संयोग में किया गया कोई भी संकल्प,
पूर्ण होता है। आपने देखा होगा बार बार हम चेष्टा करते हैं कि अब इस महीने से तो जिम जाएंगे, वजन को बिल्कुल नियंत्रित कर लेना है, लेकिन हो नहीं पाता है। लेकिन जो ग्रह स्थिति मकर राशि के जातकों की चल रही है ना, यदि ये इस अवधि में ऐसे संकल्प लेते हैं तो इनके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। भगवान शनि देव को थोड़ा प्रसन्न करना होगा यदि आपकी मकर राशि है तो शनि देव को आप तिल के तेल का दीपक अर्पित करिए अथवा तिल का तेल ही चढ़ा दीजिए काले पत्थर पर। और शनिवार के दिन यदि आप हनुमान जी का दर्शन कर लें, हनुमान जी के ध्यान मंत्र को बोल दें, यह आपके लिए बड़ा ही शुभ फलदायी होगा। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। इस ध्यान मंत्र का पाठ करिए आप हनुमान जी के सामने, हनुमान चालीसा का पाठ करिए आप हनुमान जी के सामने। और यदि शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर दें तो आहा, क्या सोने में सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा करिए। मकर राशि है आपकी, आपके लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है। कुंभ राशि के जातक इस महीने थोड़े संशय की स्थिति में रहेंगे। लग्न का स्वामी ग्रह शनि शरीर को तो पुष्ट करेगा, स्वास्थ्य को तो बढ़ाएगा, लेकिन सूर्य और बुध क्रमशः व्यय के भाव में जाएंगे, जो कि नेत्र संबंधी विकार, नेत्र पीड़ा को बढ़ा सकता है। बुद्धि और विवेक शून्य हो जाता है। व्यक्ति दिन को रात और रात को दिन समझने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, वही सही है। यदि ऐसा आपके साथ में होने लगा है, आपके अनुभव में ऐसी बातें आ रही हैं, तो थोड़ा रुकिए, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और खासकर आंखों से संबंधी परेशानी यदि आपके अनुभव में आ रही है तो आजीविका में कोई परेशानी नहीं आएगी। दशम भाव की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि दशमेश मंगल लाभ के स्थान में है, तो आजीविका से लाभ आएगा। चलती हुई फैक्ट्री में और उत्पादन तेज हो जाएगा, कार्य व्यवसाय का काम और तेजी से चलेगा। कोई टारगेट अचीव करने वाला काम आपका है तो आप सारे टारगेट अचीव कर लेंगे। प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है यदि दशम का स्वामी लाभ के स्थान में बैठ जाए अथवा भाग्य के स्थान में बैठ जाए तो यह समय बहुत ही अनुकूल है कुंभ राशि के जातकों के लिए। भूमि, भवन, गृह और वाहन का आप प्रयास करिए, ये सपना साकार होने वाला है। यदि अब तक आपने कोई नई गाड़ी लेने की चेष्टा ही की है तो अब उसको क्रियान्वयन में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि लग्नेश शनि लग्न में ही बैठा हुआ है ना, तो ये सारी सुखों को दे देगा। आप चेष्टा करिए, ये सारी अनुकूलताएं आपको मिल जाएंगी। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए ये समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा, और यदि संतानापेक्षी हैं, संतान चाहते हैं, तो थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले जातकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा यदि आप मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे। कुंभ राशि के जातकों को अपने भाग्य की वृद्धि के लिए भगवती लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। भगवती लक्ष्मी के प्रधान मंत्र को बोल करके पूजित और प्रतिष्ठापित अग्नि में कमलगट्टे और किशमिश को मिला करके हवन समिधा के साथ आहुति करने से भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। भगवती लक्ष्मी के मंदिर में जाइए, भगवती लक्ष्मी के ध्यान मंत्र और बीज मंत्र को भगवती लक्ष्मी के सामने सुनाइए, कमलगट्टे की माला से भगवती लक्ष्मी का मंत्र जप करिए। ये क्रियाएं आपको विशेष फल प्रदान करेंगी। और अब बात मीन राशि की। 12वीं राशि मीन राशि के लिए 2024 का दूसरा महीना बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। सप्तम भाव का स्वरूप बहुत शुभ है। व्यापार की स्थिति दृढ़ होगी। पत्नी के साथ में, पति के साथ में संबंध अनुकूल होंगे। वैवाहिक संबंधों में स्थिरता आएगी। जो लोग नए वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए आनंद की प्राप्ति होगी। सुदूर देश में यात्राओं के सुखद संयोग बनेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए भूमि, भवन और वाहन का सुख प्राप्त होगा। संचित किया हुआ धन अभिवृद्धि को प्राप्त करेगा और कमाए हुए धन का संचय होगा। स्वास्थ्य की अनुकूलता होगी। यानी समग्र दृष्टि से देखें तो यह मीन राशि के लिए अनुकूल समय है। इस अनुकूलता की वृद्धि के लिए भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, मोदक चढ़ाइए और भगवान गणेश जी का प्रधान मंत्र ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करिए। संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र का जप करना भी आपके लिए शुभ फलदायी होगा। तो दर्शकों, यह था फरवरी के महीने में
होने वाले राशि परिवर्तनों का हालचाल आपके 12 राशि के संदर्भों को लेकर के। आपकी व्यक्तिगत ग्रह स्थितियां आपके कुंडली के अनुसार क्या कहती हैं, यह जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी ज्योतिष में, वास्तु में, हस्तरेखा में, धर्म और अध्यात्म में अभिरुचि है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं प्रतिदिन शाम 7 बजे ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होता हूँ। पुनः कल मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।